रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास की गाड़ी को रिजर्व गियर में चलाते हुए राज्य को हंगामा और आंदोलन प्रदेश बनाकर रख दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोहारू हलके के बहल गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान भाजपा सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका उल्लेख किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवाद की जगह विवाद में विश्वास रखती है और यही कारण है कि आज मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी सहित हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर आंदोलन की राह पर है। भाजपा ने 4 साल के अपने कार्यशैली से इस प्रदेश को हंगामा प्रदेश बना के रख दिया और हंगामा प्रदेश और आंदोलन प्रदेश लगातार 4 वर्ष कोई ना कोई वर्ग, कर्मचारी हो, किसान हो, कोई ना कोई वर्ग सड़कों पे दिखाई दिया है। इससे इनकी कार्यशैली का पता चलता है। इससे एक बात पता चलती है कि ना तो लोग इनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं और ना ही ये लोग संवेदनशीलता से संवाद में विश्वास रखते हैं। नहीं तो बातचीत करके कोई भी आंदोलन है, कोई भी वर्ग, अगर चाहे आंगनवाड़ी बहनें हैं हमारी या कर्मचारी भाई हैं, उनसे बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। मगर ये सरकार न सिर्फ पूरी तरह विफल है बल्कि असंवेदनशील है और संवाद स्थापित करके मैं विश्वास नहीं रखती। संवाद की जगह ये विवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम तो अब इस स्टेज पे आ चुके हैं कि 4 साल में कोई काम नहीं हुआ इस प्रदेश में नया। मैंने एक बात अभी अपनी बात में भी रखी, जो मैं कार्यकर्ता मीटिंग में जब मैं कह रहा था कि किसी भी मापदंड में कोई अपना नया कार्य बताए। और जो नया काम की बात तो दूर है, पुराने मंजूरशुदा काम भी जो कुछ, जैसे अभी 3 पावर स्टेशन की बात करें तो पावर हाउसेस की बात करें, वो पुराने मंजूरशुदा आप कर रहे हैं 4 साल के बाद। और पुराने मंजूरशुदा भी सारे नहीं करा पा रहे। आपको पता है कि हमारा जो हवाई अड्डा था, एक हवाई अड्डा जेवर चला गया। इसी प्रकार से रेल कोच फैक्ट्री थी, वो यूपी चली गई जो मंजूरशुदा थी। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी आने की बजाय वो हरियाणा से जा रही हैं। मारुति और होंडा का करार किया गया कि वो गुजरात में जाएंगे। तो ये पहली सरकार है कि इसने विकास की उल्टी गंगा बहाई है। लोग विकास की गंगा बहाते हैं, विकास की उल्टी गंगा, या ये कहें कि विकास की गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाए, विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाया है कि जितना जो पहले मंजूरशुदा जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी हरियाणा से पलायन करके जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि योजना तो नाम रखें मगर कुछ तो करें, मगर हमें उम्मीद कम है। योजना रह जाएगा, कई फाइलों पे योजना ही रह जाएंगी, कुछ काम होने की उम्मीद हमें है नहीं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, जब भी हरियाणा का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात आएगी कि हरियाणा के विकास का नींव का पत्थर अगर किसी ने रखा तो जय बंसीलाल जी ने रखा और उनके शासनकाल में हरियाणा आगे बढ़ा, विकास की तरफ आगे बढ़ा। और उसके बाद अगर हरियाणा को विकास के बुलंदी पे लेके जाने का काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और ये 2 जो शासनकाल हैं वो स्वर्णिम हरियाणा के इतिहास में लिखे जाएंगे, जब भाईचारे के साथ हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि आज की जो सरकार है ये हरियाणा के इतिहास में सबसे विफलतम सरकार मानी जाएगी। इसकी देखिए अब 1 साल है सरकार के पास, 1 साल है। 1 साल में सरकार, हम तो कहेंगे अच्छा काम करे। हमारी मांग है किसान का कर्जा माफ़ हो। जैसे राजस्थान के अंदर थोड़ा हुआ है, पंजाब में ज़्यादा हुआ है, यूपी के अंदर बहुत थोड़ा हुआ, मगर कुछ तो हुआ है। हरियाणा अकेला प्रदेश, ऐसा प्रदेश कि यहाँ पे इतनी किसान विरोधी सरकार कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि देखो यूपी के अंदर इनकी सरकार है बीजेपी की, राजस्थान में इनकी सरकार है कांग्रेस की, पंजाब में सरकार है। पंजाब में ज़्यादा किया है मगर राजस्थान में भी थोड़ा किया है किसान आंदोलनों के बाद। मगर हमारे मुख्यमंत्री तो इतने असंवेदनशील मुख्यमंत्री, इतनी असंवेदनशील सरकार, तो हम चाहते हैं कि किसान का कर्जा माफ़ हो, ज़्यादा राहत मिले। गरीब आदमी की जो योजनाएं जिन पे इनका ब्रेक लगाने का काम हुआ है सरकार के अंदर, उन योजनाओं को दोबारा से चलाया जाए। देखिए आपने देखा होगा जो प्रियदर्शनी आवास योजना थी वो बंद पड़ी है 4 साल। इंदिरा आवास योजना बंद पड़ी है 4 साल। जो वजीफ़ा योजना थी, जो SC वर्ग के भाई हैं, बैकवर्ड के भाई हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के BPL परिवार हैं, उनके जो वजीफ़ा योजना थी स्कूल के अंदर उनके छात्रों के लिए, वो उस योजना में कोई
बढ़ोतरी नहीं करी, कम कटौती की गई। इसी प्रकार से जो विकास के नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे हरियाणा के अंदर, उन पे पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है। ना कोई रेल की लाइन बनी, ना कोई मेट्रो में एक्सटेंशन हुआ, ना कोई IMT स्थापित की गई नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ताकि निवेश हो सके, ना राष्ट्रीय राजमार्ग को नया मंजूरी हरियाणा के अंदर मिली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाए और किसान ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निवेश हो और युवाओं को अच्छा भविष्य बनाने के लिए रोज़गार मिले, और किसान और गरीब की जो राहत देने का जो तरफ है सरकार वो बढ़े, ये हमारी बजट से अपेक्षा है। मगर ये हमें उम्मीद बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि 4 साल में कुछ नहीं किया। अब तो अगर ये कुछ कहेंगे भी तो मैं समझता हूँ कि उस पर विश्वास लोगों का बनने वाला है नहीं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौरान हुए विकास कार्यों का जमकर गुणगान किया, वहीं विपक्ष पर हमला बोला। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह का यह कामयाब कार्यक्रम विधानसभा चुनाव में उनको कितनी मदद दिला पाएगा, यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए बहल से अनिल चौधरी के साथ रण सिंह गाढ़ा।